का, तो मोर क्या है अपनी थोड़ी सी नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट ईयर पढ़ाई कब करते हैं आप, फिर यहाँ कब आते हैं? अभी मैंने ब्रेक लिया है कि मुझे इस्लामिक नॉलेज भी लेना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं मतलब जो मज़हब है उसके लिए भी सीखना चाहिए, दीन और दुनिया दोनों सीखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस्लामिक नॉलेज भी सीखूं और बाद में भी कर सकती हूँ मैं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, महिला सशक्तिकरण पर हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के हमारे कैंप चलते रहते हैं। उसमें आज तक हमने 600 से अधिक महिलाओं को काम सिखाया और अभी भी हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें 104 लड़कियां रजिस्टर्ड है, जो 2 बैच चलते हैं 11 से 12:30 और 12:30 से 2 बजे तक। उसमें प्रशिक्षण लेने के लिए निरंतर मतलब रोज़ लड़कियां आ रही हैं। नहीं, जिसमें डिज़ाइन उभर के आ रही है वैसे दिखाना, नीचे मंडी या बहुत इंटेलिजेंट है या कभी खुद बना के पैर गाई है, ठीक है लिए 2 डबल ताली बजाओ। आप पूरी मशीन आने खुद चावे, खुद सफाई करके जावे, सफाई करे आगे बहुत सीन से लड़की है। झंडे के अंदर ब्लैक कलर की एक तिल्ली जैसी संरचना होती है, उनके अंदर टोटल कितनी तिल्ली? मैं गर्ल्स बागला स्कूल से व्याख्याता पद से रिटायर हुई हूँ। अभी मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ जी। अच्छा, अभी वर्तमान में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम होता है, शिक्षा का कलात्मक के रूप में? देखो, बच्चियाँ हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, 10th भी की हुई है, सीनियर भी की हुई है, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। कुछ जो नहीं सीखी हुई है उनके साथ अगर रह रही हैं तो वो उनका सहयोग कर रही हैं या उनसे कुछ सीखने का उनको मौका मिल रहा है। और जो एक शेर भी कहा है किसी ने कि न हम सफ़र से न हम नशी से निकलेगा, हमारा पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हम जब तक इस महिलाएं खुद इसमें डिपेंडेंट होगी ना, तो वो अपने आप को खुद देख सकी, हमें क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक समाज का निर्माण, एक देश निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुष और महिला दोनों स्किल्ड हो, और वो तभी एक अच्छा समाज बन सकता है, एक देश तरक्की कर सकता है। किसने बनाया था मेहंदी? जो मेहंदी मैंने बनाया था। आपने बनाया था जी। ये कितने टाइम में सीखा? ये मैं स्टार्टिंग से लगा रही हूँ, जब से छोटी थी तब से शौक था लगाने का, और अब तक लगा रही हूँ। मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। नमस्कार, मैं गजेंद्र बिक्का और आप देख रहे हैं सच से आगे। जिस वक्त देश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जाता है, जिस वक्त क्राइम की रेट हाई हो रही है, उस वक्त में हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां पर महिला सशक्तिकरण की एक अजीब मिसाल है और कुछ गणमान्य लोगों के द्वारा एक ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो महिला सशक्तिकरण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया जा रहा है। एक ऐसी गंगा जमुनी तहजीब जो जहां यहाँ पर सिखाई जा रही है, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट सिखाई जा रही है। आइए हम यहाँ के पदाधिकारी से बात करवाएंगे और यहाँ की जो एक प्रतियोगिता चल रही है उसका भी हम विवरण आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ हम युक्ति संस्थान है, इसके अंदर खड़े हैं। यहाँ के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है और इनकी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, आपका सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और संस्था के बारे में बताइए। मेरा नाम रमेश सोनी है। मैं अध्यक्ष पद पर अभी कार्य कर रहा हूँ युक्ति संस्थान में। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, महिला सशक्तिकरण पर हम पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग के हमारे कैंप चलते रहते हैं। उसमें आज तक हमने 600 से अधिक महिलाओं को काम सिखाया और अभी भी हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें 104 लड़कियां रजिस्टर्ड है, जो 2 बैच चलते हैं 11 से 12:30 और 12:30 से 2 बजे तक। उसमें प्रशिक्षण लेने के लिए निरंतर मतलब रोज़ लड़कियां आ रही है। अभी वर्तमान में हमने यहाँ जो देखी मेहंदी प्रतियोगिता, इसके अलावा क्या क्या प्रतियोगिता होती है यहाँ पे? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम होते रहते हैं। हर शनिवार को हम रचनात्मक गतिविधियाँ करते हैं, जिसमें कभी हमने सिलाई का तो चलता ही है, कभी मतलब बुनाई का, कभी कढ़ाई का, कभी मेहंदी का। जो महिलाओं से जुड़े हुए जो काम है, महिलाएं जिन्हें आसानी से सीख सकती है, कर सकती है, रोज़गार के रूप में स्थापित कर सकती है, वो कार्यक्रम हम हर शनिवार को आयोजित करते हैं और बच्चियाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। देश के तमाम देखने वाली मातृशक्ति को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मातृशक्ति को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सदियों की जो दास्ता है उससे महिलाएं अपनी जो शक्ति, आंतरिक जो शक्तियाँ है उनको बिसरा बैठी है, भूल बैठी है। ऐसा महिलाओं को नहीं करना चाहिए। उनके अंदर जो हुनर है,
उनको निखार कर बाहर लाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, अपन खुद भी उससे अभिव्यक्त हो सकें और एक रोज़गार का भी एक माध्यम बन सकता है अपना हुनर। तो और पढ़ाई ज़रूर करें, क्योंकि जैसे कमल के फूल पर रोशनी पड़ती है वो खिलता है, वैसे ही जब हमारे दिमाग पर शिक्षा का असर होता है तो वो खिलता है। तो पढ़ें ज़रूर। हमारी कोशिश आगे जो आगामी दिनों में ये रहेगी कि जो लड़कियों की, जिन महिलाओं की पढ़ाई बीच में छूट चुकी है, उनको हम वापस शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो संसाधन है वो किस तरह से अवेलेबल हो पाते हैं? देखो, संसाधन तो हमने जब ये कार्यक्रम शुरू किया सिलाई वाला, तो हमारे पास केवल एक मशीन थी, लेकिन हमारे जो हौसला जिसको बोलते हैं वो बड़ा था। हमारे जो प्रभारी जी है राजकौर जी, तो हमने निर्णय किया कि हम सिलाई सेंटर शुरू करते हैं। तो हमारे पास केवल एक मशीन थी, अब हमारे पास तकरीबन 14-15 मशीनें, वो सारी लोगों ने हमें गिफ्ट दी है, मशीनें गिफ्ट दी है। जो बड़ी टेबल है डोनेशन के द्वारा प्राप्त हो रही है। हाँ, डोनेशन के द्वारा। नहीं, जिसमें डिजाइन उभर के आ रही है वैसे दिखा दो। ऐसे दिखाना, नीचे मांडी उसमें सबसे पहले सबकी रोल नंबर भी लिखे हुए हैं सबके आप। ऐसे करो, ऐसे झंडा उल्टा हो गया, आइयो कर अभी चलो वो कमल को उल्टा हो गया करता ने आइए अगर फोटो उल्टी आ गई फिर यो बनाया देखो कितने उल्टा हो गया। तीन तो है ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड और 5 भी आए। सांत्वना पुरस्कार तो ये है। इसमें लिख लो आप रोल नंबर फर्स्ट
4th ही है। फर्स्ट रोल नंबर कौन सा है, सेकंड रोल नंबर कौन सा है? हाँ, आगे लिख लो यहाँ। अब बैठो, आओ। या बहुत इंटेलिजेंट है, या कब कुछ बना के पैर गाई है। इसके लिए दो डबल ताली बजाओ। आप पूरी मशीन आने खुद चावे, खुद सफाई करके जावे, सफाई करे आगे। बहुत सिंसियर लड़की है। अब 21 नंबर लक्ष्मी नाम है, वो 3rd नंबर पे रही है लक्ष्मी, उसके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। ये अपने सेंटर की नहीं है गुड़िया, ये बाहर से आई है प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। अब इसकी छुट्टियां होगी तब आएगी ये सीखने के लिए। जिसका 5 साल पुनः पुरस्कार है ना, वह इक्वल है 5, वह मैं कोई कम ज्यादा को नहीं। तो 15 नंबर आ जाओ, 15 नंबर मुस्कान नाम है गुड़िया को। रोल नंबर या सेंटर की ही, सेंटर में आवा लड़की, रोज सिलाई सीख है। और इसके लिए ताली बजाओ जोरदार। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं गुड़िया, बहुत बढ़िया सुंदर इंग्लिश बोल रहे हैं। लास्ट में खाना खाने इंग्लिश भी सिखा देगी। थोड़ी सी नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। नंबर 4 मुस्कान। मुस्कान की मेजोरिटी ज्यादा है। वही तो कह रही ना, मुस्कान की मेजोरिटी ज्यादा है। राजस्थान इसमें टॉप पे आता है। अब राजस्थान में ये मेनली सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, उस जगह का नाम आप बता दीजिए। नाम बताओ। और ये एक नाम आपके लिए। सोजत सिटी। वेरी गुड। ताली बजाओ के लिए। आजा आजा। आइए आइए। तो ये कहाँ, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लगा रहे तो उससे मतलब नहीं है कहाँ से आ रही है। पाली में है सोजत, पाली जिले में। मेहंदियाँ चलने लगी। हाँ, ये बात भी है। दीजिए। चलो ताली बजाओ के लिए। मेहंदी के ऊपर बनेडी 3 फिल्मा का नाम बता दो। हाँ, एक तो मेहंदी, दूसरी बताओ। मेहंदी रंगलाई बताती है। 2 हो गई। ताली तो डिसमिस हो गया। सुहाग का प्रतीक कौन सा त्योहार है हिंदू धर्म में? सागे बोले नॉर्मल मेहंदी कितने 1000 सालों से लगाई जा रही है? अच्छा ये बता दो, ये मोबाइल रखते हो हाथ में, इसकी फुल क्या नाम है इसका मोबाइल का? मेहंदी के अंदर जो प्रतीक चिन्ह लगाया था मोर का, तो मोर क्या है अपनी? झंडे के अंदर ब्लैक कलर की एक तिली जैसी संरचना होती है, उनके अंदर टोटल कितनी तिली? सबने वेर है। गांधी जी को जन्मदिन कब है? और गांधी जी को पुण्य तिथि कब आवे? गोली का पारी कितनी जनवरी? है गलत, गलत बताओ बताओ बताओ। हाँ सुन ली, ये तो गलत बता रहे हैं। हैं? अरे आज 30 बता दी, आज सही बताइए। 30 जनवरी है। चलो आज जीत गई भाई, सबसे छोटी जीत गई। अब एक साथ क्लैपिंग करेंगे इसके लिए, ठीक है? हमारे साथ मैम खड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैडम आपका परिचय? मेरा नाम राज कौर है। मैं गर्ल्स बागला स्कूल से व्याख्याता पद से रिटायर हुई हूँ जी। अभी मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ जी। अच्छा, अभी वर्तमान में यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम होता है, शिक्षा का कलात्मक के रूप में? देखो, बच्चियाँ हैं, कुछ पढ़ी लिखी हैं, 10th भी की हुई हैं, सीनियर भी की हुई हैं, ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। कुछ जो नहीं सीखी हुई हैं, उनके साथ अगर रह रही हैं तो वो उनका सहयोग कर रही हैं या उनसे कुछ सीखने का उनको मौका मिल रहा है और धीरे धीरे एकजुट होकर वो अपना कार्य करने में सक्षम हो रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि शिक्षक लोग हैं वो रिटायर के बाद बहुत से कम कार्यों में संलिप्त होते हैं, अलग अलग तरह के आपके निजी जो जीवन के कार्य होते हैं उनमें संलिप्त होते हैं। इस वक्त में हमारे साथ ये व्याख्याता हैं, रिटायर व्याख्याता हैं, जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठा रखा है जो महिला सशक्तिकरण के रूप में कार्य
कर रहे हैं और संस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। संस्था में और संस्था के अलावा महिला जो भी सशक्तिकरण है, इसके लिए आप देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी अपने घरों में हैं, जो लड़कियां बाहर नहीं आ रही हैं या उन पे कुछ बंदिश हैं, तो उनके परिवार वालों से भी हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी जो है या आने वाला युग जो है, जब तक बाहर नहीं निकलेंगी, संभलेंगी नहीं, तो हो सकता है उनके जीवन में और अधिक दुविधाएं आ जाएं। तो वो अगर अपने आप में सक्षम होती हैं, कुछ करके सीखती हैं, तो अपने घर में भी वो कुछ कर सकती हैं। छोटे छोटे लघु उद्योग है, एक सिलाई ऐसी चीज़ है कि वो अपने घर में भी अपना साधन कर सकती हैं। कुछ नहीं होता, लेकिन कभी कोई ऐसी घटना भी घट जाए कि सारा काम उनके ऊपर ही आ जाए, तो वो अपना कार्य जो है वो इस तरीके से संभाल सकती हैं, अपने घर को संभाल सकती हैं, बना सकती हैं। जी, इस संस्था में आप आगे क्या विज़न लेके चल रहे हैं? तो हम तो यही सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां जो हैं वो अपने आप पे डिपेंड हो जाएं, खुद में परिपक्व हो जाएं, बाहर निकलें, बोलने का मौका मिले, कुछ सशक्त हों, अपनी आवाज़ उठा सकें और अपने घरों में अपना खुद का निर्णय ले सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हैं मैम। आपका परिचय? नमस्कार, मैं सरिता शर्मा जी, महिला मोर्चा में जिला मंत्री के पद पे हूँ। वैसे मेरे सामाजिक सेवा में भी मेरा काफ़ी योगदान जी। है। इस वक्त में यहाँ की जो संस्था है, यहाँ इस संस्था से आप कितने समय से जुड़े हैं? मैं पिछले 1 साल से इससे जुड़ी हुई हूँ। मतलब काफ़ी मैंने प्रोग्राम अटेंड किए हैं और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कहीं पे भी अगर इनको कभी आगे चल के कोई अगर समस्या का सामना करना पड़ सकता है, तो ये महिला अपने पैरों पे खुद खड़ी है। ऑल ओवर अगर देश की बात देखें तो आज़ादी के 76 साल के बाद भी महिलाओं की ऐसी हालात है जहाँ पर बहुत से ऐसे वाक्य देखने को मिलते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हालात तो कुछ बदल रहे हैं और कुछ बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से महिलाओं को खुद को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो आज के समय में जब महिला खुद सक्षम हो जाएंगी तो वो अपने आप को साबित कर सकते हैं कि हाँ, हम किसी से कम नहीं हैं। और यही प्रयास है इस संस्था के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका मैम परिचय? मेरा नाम सुचित्रा कसवा है जी। और प्रेजेंट टाइम में मैं कैरियर कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लेक्चरर हूँ, ह्यूमन एनाटॉमी जी, और इस संस्था में सदस्य जुड़ी हूँ। जी, इस संस्था में जुड़े हुए कितना टाइम हो गया आपको? अभी 1 मंथ हुआ है सर। 1 मंथ हुआ है। इस संस्था में किस पर्पज से आप जुड़ी, क्या करना चाह रही हैं? मेरा सर मेन पर्पज़ यही था कि मैं हर महिला के अंदर आत्मविश्वास जागरूक कर सकूं, अपनी प्रगति को आगे ले जा सकूं, महिलाओं के लिए मैं आवाज़ बन सकूं। देश में महिला अत्याचार काफ़ी होता है, महिला अत्याचार भी होता है, वुमेन्स है वो आगे बढ़ नहीं पाती। देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने आप में सशक्त होना बहुत ज़रूरी है। जी। महिला जब खुद घर से बाहर निकलेगी तो बहुत सारे वो रोल प्ले कर सकती है। अगर एक महिला घर के अंदर रह के इतने सारे रोल प्ले करती है, तो महिला जब बाहर निकलेगी तो इस समाज को, इस सोसाइटी को जागरूक कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। आपका नाम? उस्मान अंसारी। अच्छा, इस संस्था से आप कितने टाइम से जुड़े? मैं जब से शुरू हुई 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। 10 सालों से। और रमेश जी मुझे एज ए गेस्ट बुलाते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए। इनका जो वुमेन एम्पावरमेंट का कार्यक्रम है, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम यही कामना करते हैं कि आगे भी अच्छा चलता रहे, और जो ये काम कर रहे हैं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत ज़रूरी भी है समाज के अंदर, कि एक खुद डिपेंडेंट हो तो वो अपने लिए बहुत कुछ कर सकती है। पता नहीं आगे जाके फ्यूचर में क्या समस्याएं आए, तो उनके लिए ऐसा ये कुछ सीखा हुआ हो, जो स्किल सीखी हो, वो फ्यूचर में काम आती है। देश में तरह तरह की भ्रांतियाँ होती है, महिलाओं के प्रति होती है, कम्युनिटी के प्रति होती है। कई तरह की भ्रांतियाँ हैं जो पॉलिटिशियनों के द्वारा भ्रांतियाँ पैदा कर दी जाती है। महिला अत्याचार भी होता है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, महिला सशक्त होगी तो उनका जवाब खुद दे सकती है। जो भी भ्रांतियाँ हैं उनको वो खुद दूर कर सकती है। और जो एक शेर भी कहा है किसी ने कि न हम सफ़र से न हम नशी से निकलेगा, हमारा पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हम जब तक इस महिलाएं खुद इसमें डिपेंडेंट होगी ना, तो वो अपने आप को खुद देख सकी, हमें क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तो एक समाज का निर्माण, एक देश निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुरुष और महिला दोनों स्किल्ड हो, और वो तभी एक अच्छा समाज बन सकता है, एक देश तरक्की कर सकता है। और यही यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट करने का जो कार्य है, जो महिला सशक्तिकरण की तरफ किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरा नाम उषा सोनी है और मैं युक्ति संस्थान की कोषाध्यक्ष हूँ। ये कितने समय से चल रही है और आप कितने समय से? इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। हाँ, अभी 10 साल पहले इसका वो वार्षिकोत्सव मनाया था। अभी क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं? इसमें प्रोग्राम वैसे तो करते ही रहते हैं, अभी सिलाई का तो वो चल ही रहा है, उसके अलावा भी जगह जगह होते रहते हैं इसके प्रोग्राम। जी। अभी वर्तमान में यहाँ पर इस संस्थान के लिए
क्या क्या आवश्यकताएं हैं जो आपको डोनेट की जा सकती है या आपको ज़रूरत है जो महिला सशक्तिकरण के लिए आप आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाए रखें? इसमें जैसे भाई अभी मशीनें हैं या फिर बैठने के हिसाब से है, थोड़े भाई आर्थिक डोनेशन की भी थोड़ी है ज़रूरत है। वो कम हो रहा है यहाँ पे। देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देश की महिलाओं को यही कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था से जुड़े और महिलाओं के लिए ये है सारा कार्यक्रम, तो उसके लिए भी जैसे भी हो तन मन धन से सहयोग दे। ये हैं जो बच्ची है जिन्होंने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मुस्कान अंसारी। मुस्कान अंसारी। कौन सा नंबर आया तुम्हारा इस प्रतियोगिता? फर्स्ट नंबर आया। ये मेहंदी बनाया आपने या आपके किसने बनाया था मेहंदी? जो मेहंदी मैंने बनाया था। आपने बनाया था जी। ये कितने टाइम में सीखा? ये मैं स्टार्टिंग से लगा रही हूँ, जब से छोटी थी तब से शौक था लगाने का, और अब तक लगा रही हूँ। मैं एक मेहंदी आर्टिस्ट भी हूँ। मेहंदी आर्टिस्ट। यहाँ पे जो सर हैं, मैडम हैं, वो कैसे सिखा रहे हैं और क्या क्या सिखा रहे हैं आपको? मैं तो जैसे उस्मान अंसारी है, मैं उनकी कज़न हूँ मतलब, और फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ और देख के बहुत अच्छा भी लगा है। सिलाई भी आता है आपको? हाँ, मेरे को सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो है यहाँ पर सिलाई का जो कार्य है वो भी कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आपका मेहंदी प्रतियोगिता में कौन सा स्थान है अभी? मेरा फर्स्ट है। फर्स्ट नंबर है। ये मेहंदी आप जो लगा रही थी, आपने लगाई, वो कैसे कितने टाइम में सीखी यहाँ पे? ये जो मेरी तो वो मुस्कान ने लगाई थी, मैंने नहीं लगाई। मुस्कान ने लगाई उनको लगवाई थी। अच्छा, आपको भी आती है बराबर? नहीं, मेरे को कम आती है। इस संस्थान में आते हुए कितना समय हो गया आपको? मेरे को, मैं ये स्टार्ट हुई तब से आ रही हूँ। तब से आ रहे हैं। सूट बनाना, डिजाइन सिखाया, वो सब सीख लिया। वो सब कुछ सीख लिया। देश की महिलाओं को, चूरू की महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी जो इस संस्थान से जुड़े या स्किल्स जो सीखे? ये संस्थान बहुत अच्छी है, अच्छे तरीके से सिखाती है, और ये भैया सबका अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं। दीदी है ना, वो भी बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है। अच्छा, ये दीदी है, वो डांटती नहीं है क्या? नहीं, ये नहीं डांटती। नहीं डांटती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और भी बच्ची हैं जो महिलाएं हैं, बच्ची हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सानिया है। सानिया। कौन सा नंबर आया आपका? मेरा फिफ्थ नंबर आया। ये कब से, कितने टाइम से मेहंदी लगाना सीखा आपने? मैंने यहाँ के सीखा है मेहंदी लगाना। यहाँ आके सीखा है? पहले कुछ नहीं आता था? नहीं, पहले मतलब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं थी, अब एकदम है ना परफेक्ट हो गई। और क्या क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ के मैंने सिलाई सीखी है, सूट बनाना, फिरोक और जो पेंट वगैरह और डिज़ाइंस, ये सब सीखे। कपड़े की डिज़ाइन वगैरह बनाना, कपड़े सिलना, वो सीखा आपने? यस। यहाँ आने के बाद में सीखा। अच्छा, पढ़ाई भी आपको आती है? पढ़ाई कौन सी क्लास? यस सर, मैंने ना 12th की है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में? यहीं पे चूरू में? जी। जो फर्स्ट ईयर पढ़ाई कब करते हैं आप, फिर यहाँ कब आते हैं? अभी मैंने ब्रेक लिया है, मुझे इस्लामिक नॉलेज भी लेना था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं मतलब जो मज़हब है उसके लिए भी सीखना चाहिए, दीन और दुनिया दोनों सीखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस्लामिक नॉलेज भी सीखूं और बाद में भी कर सकती हूँ। मेरा ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैं करूँगी यहाँ मुस्लिम, इस्लामिक महिलाएं भी हैं, मुस्लिम भी है, बच्चियाँ भी हैं, हिंदू भी है, सब कम्युनिटी के लोग हैं, सब कम्युनिटी के यहाँ पर एक साथ आप पढ़ रहे हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता? नहीं सर, बिल्कुल भी भेदभाव नहीं है। बिल्कुल नहीं होता, और करना भी नहीं चाहिए। जब देश में ऐसी महिलाएं, जब चाहे इस्लाम में हो, हिंदुत्व में हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो, किसी भी रिलीजन से हो, जब इंसान बन करके इस तरह से दीन और दुनिया दोनों की तहजीब जब लेना सीख जाएंगे, तब हमारा देश आगे बढ़ जाएगा, ऐसा हमारा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक हमारा प्रयास था महिला सशक्तिकरण के लिए। जो व्यक्ति इस संस्थान में दान देना चाहे, वो यहाँ पर हम नंबर चल रहे हैं रमेश जी सोनी के, वो आप दान दे सकते हैं। हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।